जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है जब गुरु जी खुद घर आए। बताइएगा आप लोग कैसी लगी। जय गुरु जी। रात के लगभग 11:30 बजे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ आवाज़ों की नहीं, टूटे हुए दिलों की होती है। मेरठ के एक छोटे से घर में रहने वाली सविता खिड़की के पास बैठी थी। आसमान की तरफ देख रही थी। आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था, और होठों पे बस एक ही शब्द था, शुक्राना गुरुजी। सविता कभी हंसमुख हुआ करती थी। पूरा मोहल्ला उसकी मुस्कान की मिसाल दिया करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी रोशनी बुझ गई थी। पति का बिजनेस बंद हो गया, बेटा बीमार रहने लगा, घर में कर्ज बढ़ता गया, रिश्तेदार दूर होने लगे, और सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब अपने ही लोग ताने देने लगे। हर तरफ से हार कर एक दिन उसने भगवान से कहा, अगर आप सच में हो तो मुझे संभाल लो, अब मुझसे नहीं होता। उसी दिन उसकी एक सहेली घर आई। उसने सविता की हालत को देखी और प्यार से बोली, एक बार गुरुजी का नाम लेकर देख, बस दिल से बोल, शुक्राना गुरुजी। सविता ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा शायद ये भी बाकी बातों की तरह बस एक दिलासा है। लेकिन उस रात पहली बार आंखें बंद करके उसने धीरे से कहा, शुक्राना गुरुजी। और पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद रात में थोड़ी सी नींद उसे आई। अगली सुबह सविता के पति के पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, भाई एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, क्या तू उससे जुड़ेगा? सविता के पति हैरान थे। जिस इंसान ने महीनों पहले फ़ोन करना बंद कर दिया, वो अचानक से खुद आगे आके मदद कर रहा है। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। कमाई भले ही कम थी, लेकिन घर में उम्मीद लौटने लगी। उस दिन सविता ने पहली बार गुरुजी की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और आंखों में आंसू लिए बोली, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। एक रात सविता ने सपना देखा। सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक दिव्य प्रकाश, चेहरे पे अद्भुत मुस्कान, आंखों में इतनी ममता कि दिल रो पड़े। उसने बस इतना कहा, डर मत, मैं आ गया हूँ। सविता अचानक उठ बैठी। दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरा कमरा जैसे किसी खुशबू से भरा हुआ था। चंदन और गुलाब की मिलीजुली महक जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने पूरे घर में देखा, कहीं कोई अगरबत्ती नहीं जल रही थी, फिर भी खुशबू लगातार बढ़ती जा रही थी। उस दिन के बाद उसके घर में अक्सर बिना वजह यही सुगंध आने लगी। कुछ महीनों बाद सविता पहली बार गुरुजी के मंदिर गई। वह बहुत साधारण कपड़ों में थी। दिल में बस एक ही इच्छा थी, गुरुजी, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। वह लाइन में खड़ी थी, तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटा ये प्रसाद ले लो, गुरुजी ने भेजा है। सविता हैरान थी। वो महिला भीड़ में कहाँ से आई और कहाँ गई, कुछ पता नहीं चला। जब उसने जल प्रसाद लिया तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे गुरुजी खुद कह रहे हों, तू अकेली नहीं। उस दिन लंगर खाते समय उसे ऐसा सुकून मिला जैसे वर्षों की बेचैनी खत्म हो गई हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात उसका बेटा अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, तेज़ बुखार, पूरा घर घबरा गया। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, तुरंत बड़े अस्पताल ले जाओ। सविता के पास पैसे बहुत कम थे। रास्ते भर वह रोती रही और बस एक ही नाम लेती रही, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लो। अस्पताल पहुंचते ही अचानक एक डॉक्टर मिला जिसने तुरंत इलाज शुरू कराया। सुबह तक बच्चे की हालत स्थिर हो चुकी थी। जब बिल आया तो पता चला किसी अनजान व्यक्ति ने आधा बिल पहले से ही जमा कर दिया था। सविता ने अस्पताल में बहुत पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो व्यक्ति कौन था। उस रात
सविता ने रोते हुए गुरुजी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। सविता को महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर पे हाथ फेर रहा हो। धीरे धीरे सब बदलने लगा। पति का काम चल पड़ा, बेटा स्वस्थ होने लगा, घर में हंसी लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव था मन का सुकून। अब सविता छोटी छोटी बातों पर कहती, शुक्राना गुरुजी। चाय अच्छी बन जाए, शुक्राना गुरुजी। कोई परेशानी टल जाए, शुक्राना गुरुजी। बारिश की ठंडी हवा चले, शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगा और ये संभव हुआ बार बार शुक्राना करने की वजह से। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उसके घर आई। वो बहुत परेशान थी। उसके पति शराब पीते थे, घर में रोज़ लड़ाई होती थी, वो टूट चुकी थी। सविता ने उसे पानी दिया और सिर्फ इतना कहा, रो मत, बस दिल से गुरुजी को याद कर और शुक्राना कर, सब सही हो जाएगा। वो औरत बोली, जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है तो किस बात का शुक्राना। सविता मुस्कुराई और बोली, सांस चल रही है, ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उस दिन पहली बार सविता को एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी बदल रहे हैं और सविता को इतना सक्षम बना दिए कि वो दूसरों के भी आंसू पोंछ सके। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था। एक रात सर्दियों में बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सविता रसोई में मोमबत्ती जला रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, चेहरे पे तेज, आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने कहा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा। सविता तुरंत पानी और चाय ले आई। उसने मुस्कुराते हुए चाय पी और बोले, घर में बहुत अच्छा माहौल है, गुरुजी की कृपा बनी रहे। इतना कहकर वह चले गए। सविता कुछ देर बाद बाहर देखने आई, लेकिन गली में दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात फिर वही चंदन की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सविता की आंखों में आंसू बहने लगे। दिल में बार बार आवाज़ आ रही थी, गुरुजी खुद घर आए थे और मैं नादान पहचान नहीं सकी। समय बीतता गया। अब सविता जहाँ भी जाती, लोगों को बस एक ही बात कहती, गुरुजी से कुछ भी मांगो मत, गुरुजी को मानो, बस शुक्राना करो। वो बिना मांगे ही सबकी झोली भर देते हैं। उसकी कहानी सुनकर न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदलने लगी और हर रात सोने से पहले हाथ जोड़कर बस इतना कहती, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस वक्त भी जब मैं रो रही थी और आज भी जब मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि हर हाल में आप मेरे साथ थे। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं गुरुजी चुपचाप हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। कभी खुशबू बनकर, कभी सहारा बनकर, कभी किसी अनजान मददगार बनकर और कभी सिर्फ एक एहसास बनकर। इसलिए हर सांस में बस एक ही शब्द रखो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी बताइएगा ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।